मुल्क के कोने कोने में जाते हैं और वकला व जजेस साहिबान को इसी चीज़ की जो है वो दावत देते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही अल्लाह के आखिरी नबी हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई शख्स ये कहे कि वो माज़अल्लाह नबी है तो वो झूठा तो हो सकता है, कज़्ज़ाब दज्जाल तो हो सकता है, लेकिन वो शख्स नबी नहीं हो सकता। तो रब्बुल आलमीन का वजूद इस कायनात में बरहक है, वो है। जो लोग इस चीज़ के मुनकरीन इनकार करते हैं कि माज़अल्लाह अल्लाह नाउज़ बिल्लाह कहाँ है, या अल्लाह तो नाउज़ बिल्लाह है नहीं, और ये आप चेक करें क्या खूबसूरत नज़ारा है, क्या खूबसूरत वादियाँ हैं। ये देखें अल्लाह की कुदरत लवारी टॉप पर, यानी लवारी टनल के पास। नहीं, मैंने कहा रोशनी का कोई इंतज़ाम नहीं है इसमें, वो तो ऐसे कब्र बनी हुई आपको गाड़ी में नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। अभी हम डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन दीर बाला से लवारी टनल की तरफ जा रहे हैं। मैंने सोचा कि हम क्यों ना लवारी टनल को ही देखाएं। आगे चित्राल के लिए हम इसलिए नहीं जा रहे कि वहाँ का जो मौसम है या मौसमी हालात हैं उनके बारे में कुछ कंफर्म नहीं हो पा रहा। यहाँ दीर बाला के वकला साहिबान कह रहे थे कि आप अभी ना जाएं, कुछ कह रहे थे आप चले जाएं, कुछ कह रहे हैं आप ना जाएं। तो कुछ कह रहे थे कि आप अगर जाते हैं तो वहाँ मौसम जो है वो अचानक से ख़राब हो जाता है, रास्ते बंद हो जाते हैं, फिर वो पता नहीं 1-2 दिन बंद रहते हैं, और इस तरह से सो एंड सो वो उन्होंने मुझे कहा। तो मेरा फिर इरादा जो है वो तब्दील हुआ। मैंने कहा कि नहीं, अब जो है हमें दीर की तरफ नहीं जाना, सॉरी लवारी टनल की तरफ नहीं जाना, या उससे आगे चित्राल की तरफ। तो सिर्फ लवारी टनल से होकर वहाँ से जो है वो वापस आ जाएंगे हम। मतलब लवारी टनल के अंदर नहीं हम जाएंगे, हम बस वहीं बाहर से उसका व्यू लेकर और हम वहाँ से फिर अपनी वापसी जो है वो लेंगे और आ जाएंगे इंशाल्लाह। हमने लवारी टनल के लिए वो ऊपर इन पहाड़ों की बैक साइड पे वो पहाड़ है बड़ा, उस पहाड़ की तरफ हमने जाना है, और वहाँ से फिर हम इंशाल्लाह ताला होपफुली कोई आधे घंटे में हम वहाँ पहुँच जाएंगे, क्योंकि चढ़ाइयाँ कुछ ज़्यादा हैं और वहाँ से फिर हमें जो है ना काफ़ी टाइम लगेगा, लेकिन हम वापसी पे फिर जल्दी आ जाएंगे। और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो हम जो है मर्दान दीर बाला के लिए भी मर्दान के लिए भी निकल जाएंगे। ये मेरा ख़्याल है रास्ता बनाया जा रहा है यहाँ, बल्कि लैंड स्लाइडिंग जो है यहाँ पर गालिबन यही है शायद, यहाँ लैंड स्लाइडिंग है। बिल्कुल ये लैंड स्लाइडिंग जो है ना यहाँ हुई पड़ी है। रास्ता कुछ इस तरह का है यहाँ, अगर बारिश हो जाए तो ये रास्ता सारे का सारा बंद हो जाता है। ये लवारी टनल जाते हुए रास्ते में जो है ना ये एक हिस्सा आया है थोड़ा सा, जहाँ लैंड स्लाइडिंग हुई पड़ी है। ये देखें सारी लैंड स्लाइडिंग इधर से जो है ना ये आया हुआ है ये सारा, और ये अभी मशीनरी लगी हुई है काम करने, उसको जो है ना रिमूव कर रही है, हटा रही है, यहाँ से रोड को साफ़ किया जा रहा है। तो ये इलाके ऐसे ही हैं। यहाँ आजकल जो हालात हैं वो कुछ बेहतर नहीं हैं, क्योंकि अगर बारिश होगी तो डेफिनेटली लैंड स्लाइडिंग का ख़तरा बढ़ जाएगा, और लैंड स्लाइडिंग होगी भी यहाँ, क्योंकि ये पहाड़ ऐसे हैं। इसीलिए वो वकला साहिबान मुझे कह रहे थे कि आप अवॉइड करें चित्राल की तरफ जाने से, क्योंकि चित्राल कमिंग डेज़ में उन्होंने लैंड स्लाइडिंग की जो है ना वो पेशन गोई की हुई है, बारिश की भी और लैंड स्लाइडिंग की भी। तो बेहतर है कि आप उस साइड पे ना जाएं चित्राल की तरफ, बस लवारी टनल से व्यू लें और वापस आ जाएं। तो ये व्यू है लवारी टनल वाली साइड का, बहुत ही खूबसूरत व्यू है, बहुत ही प्यारा इलाका है ये। और ये लवारी टॉप के बाद जो है चित्राल के पहाड़ शुरू हो जाते हैं, जैसे बाबूसर टॉप के बाद गिलगित के पहाड़ शुरू हो जाते हैं। तो इसी तरह KPK में जो है आप कह लें कि जो मोस्ट जो कह लें कि सबसे टॉप पे जो पॉइंट है वो लवारी टॉप है, और उसके बाद फिर आगे चित्राल की तरफ जो है ना वो उसके पहाड़ शुरू हो जाते हैं। चित्राल का इलाका जो है वो शुरू हो जाता है वहाँ, चूँकि मैं गया नहीं हूँ, उसके पहाड़ों का मुझे अंदाज़ा नहीं है। GB के और कश्मीर के और KPK के इन इलाकों के इन पहाड़ों के मुझे वो कह लें कि इसमें नाव हाउ तो है, बट उन एरियाज़ का मुझे नाव हाउ नहीं है कि लवारी टॉप पे से आगे जो पहाड़ हैं वो दिखने में कैसे हैं। ये देखें क्या खूबसूरत नज़ारा है इस तरफ, और ये क्या कुदरत है रब्बुल आलमीन की, क्या कमाल की जो है ना तख्लीक है मेरे प्यारे रब की। पहाड़ों को इतना इस कदर खूबसूरत बनाया और इन में इंसानों को बसाया, फिर इंसानों की रोज़ी रोटी के लिए बंदोबस्त फरमाया। वो रब्बुल आलमीन ही तो है जो सारी कायनात के इंसानों को, सारी कायनात की तमाम मखलूक़ात को रिज़्क़ फ़राहम करता है। अगरचा एक कीड़ा जो है वो रात की तन्हाई में और उसके बाद रात के अंधेरे में
और एक पत्थर, काला पत्थर हो, काले अंधेरे में काले पत्थर के अंदर भी वो कीड़ा हो तो उसको वहाँ भी वो रिस्क पहुँचाने वाली ज़ात है। तो रब्बुल आलमीन का वजूद इस कायनात में बरहक है, वो है। जो लोग इस चीज़ के मुनकरीन हैं, इनकार करते हैं कि माज़अल्लाह अल्लाह नाउज़ुबिल्लाह कहाँ है, या अल्लाह तो नाउज़ुबिल्लाह है नहीं, और ये बिग बैंग थ्योरी जो इसको पेश करते हैं कि कायनात खुद ब खुद मुआरिज़ वजूद में आ गई, ये सब झूठी बातें हैं, खुद साख्ता बातें हैं। ऐसा वैसा कुछ नहीं है। ये कायनात किसी ने बनाई है और डेफ़िनेटली वो अल्लाह ही की ज़ात ने बनाई है। तो इन इलाकों में आकर हमें तौहीद बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो याद आती है। एक ईमान वाले शख्स के दिल में बार बार वो जिस तरफ देखता है, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को देखता है, या आप कह लें कि नदी नालों को देखता है, और सब्ज़ जो सब्ज़े को देखता है, सीनरी को देखता है, तो उसको डेफ़िनेटली उसके दिल में अल्लाह की तरफ से यही बात आती है कि ये मेरे रब, जिस रब की मैं इबादत करता हूँ, उस रब्बुल आलमीन ने इस कायनात को, इन पहाड़ों को और इन खूबसूरत वादियों को, इन खूबसूरत मनाजिर को पैदा फरमाया, और वही रब है यहाँ रहने वाली मखलूक़ात को रिज़्क़ फ़राहम कर रहा है। और वही रब्बुल आलमीन है जिसने इंसानों की फ़लाह व बहबूद, इंसानों की दुनिया और आखिरत की कामयाबी, भलाई और इंसानियत की जो निजात है, वो उसके लिए हज़रात अंबिया कराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सिलसिला जारी फरमाया, जो सैयदना हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से शुरू हुआ और प्यारे नबी करीम रऊफ़ुर रहीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आकर ना सिर्फ मुकम्मल हुआ बल्कि ख़त्म हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही ख़ातमुन नबीयीन हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद ना तो कोई नबी पैदा होगा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद ना तो किसी को नबूवत दी जाएगी, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद ना तो नबियों की तादाद में इजाफ़ा होगा। यही मुबारक अक़ीदा, अक़ीदा ख़त्म नबूवत है। इसी मुबारक अक़ीदे की हम वो दावत या वो पैगाम लिए मुल्क के कोने कोने में जाते हैं, और वकला व जज्जी साहिबान को इसी चीज़ की जो है वो दावत देते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही अल्लाह के आखिरी नबी हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई शख्स ये कहे कि वो माज़अल्लाह नबी है, तो वो झूठा तो हो सकता है, कज़्ज़ाब दज्जाल तो हो सकता है, लेकिन वो शख्स नबी नहीं हो सकता, क्योंकि नबूवत मेरे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आकर ना सिर्फ मुकम्मल हुई बल्कि ख़त्म हो गई। तो मैं इन इलाकों में जब भी आता हूँ तो मुझे ये दो चीज़ें बहुत ज़्यादा याद आती हैं। मेरे दिल में बस अल्लाह की तरफ से ये अल्फाज मेरी ज़ुबान पर निकलते हैं। आप यकीन करें, ये आज तो चलें एक वीडियो का सिलसिला है, मैं वीडियोस बना रहा हूँ और आप मेरी इस वीडियो के तवस्सुल से मेरी ये गुफ्तगू सुन रहे हैं। मैं जब अकेला आता था या मेरे साथ कोई वकील साहब होते थे इन रास्तों पर, चाहे वो जीबी के रास्ते हों, चाहे वो कश्मीर के रास्ते हों, चाहे वो कोयटा के रास्ते हों, चाहे वो KPK के रास्ते हों, सिंध के हों, मैं इन रास्तों पर मोस्टली जो है वो यही मेरी ज़ुबान से अल्फाज निकलते हैं कि ये कायनात, ये खूबसूरत मनाज़र, ये खूबसूरत वादियाँ, ये खूबसूरत इलाके मेरे रब्बुल आलमीन ने पैदा किए हैं। मेरे रब्बुल आलमीन का ये जो है ये वो एक तख्लीक का शाहकार है। और किसके लिए पैदा किए हैं? इंसानों के लिए। और इंसानों में जो हमारे सबसे आला इंसान और मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सैयदुल अंबिया हैं, अल्लाह के बाद सबसे बड़ी और सबसे अज़ीम हस्ती वो प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। हम कुर्बान जाएं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आपकी जो सुन्नतें हैं, आपकी जो आपका जो तरीक़ाकार, हम उस पर कुर्बान जाएं। हमारे माँ बाप कुर्बान हों आपके अहले बैत पर, उन पर सलामती हो, उन पर वो सब के सब सलामती में हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घराना, सब का सब सलामती और जन्नत में और जन्नतियों के सरदार हैं। जन्नती नौजवानों के सरदार और जन्नत की औरतों की सरदार अम्मा फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, और जन्नत के नौजवानों के सरदार इमाम हसन व हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम। ये हमारा इस्लाम इतना खूबसूरत मज़हब है, इतना प्यारा मज़हब है कि अल्लाह के पास जाते हैं तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाते हैं तो वो अल्लाह का बताते हैं। अलगर्ज़ दोनों के पास जाते हैं तो वो दोनों एक दूसरे का बताते हैं। मैं कुर्बान जाऊँ ऐसे मुबारक दीन पर। तो बस इन इलाकों में आकर हमें बिलखसूस यही चीज़ें जो हैं वो याद आती हैं, यही चीज़ें हमारे दिल में वो रहती हैं कि ये कायनात सिर्फ़ एक अल्लाह की तख्लीक है। ये खूबसूरत मनाजिर, ये पहाड़, ये सिर्फ़ एक अल्लाह के जो हैं वो तख्लीक करदा हैं। ये सारे खूबसूरत नज़ारे, ये सारे खूबसूरत मनाजिर मेरे रब्बुल आलमीन के बनाए हुए हैं। मेरा रब इन सब का खालिक व मालिक है। आप चेक करें क्या खूबसूरत नज़ारा है, क्या खूबसूरत वादियाँ हैं। और
हम जा रहे हैं लवारी टनल की तरफ। जैसे जैसे मैं आगे मूव कर रहा हूँ ना, वैसे वैसे मुझे फ़ील हो रहा है कि मेरा सफोकेशन हो रही है, मुझे ना सांस लेने में दिक्कत हो रही है। और बाइक भी कभी कभी मोशन छोड़ देती है, यानी मोशन बरकरार रखती है, लेकिन गियर लगाने और निकालने के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ना वो मोशन तोड़ती है, या मोशन बरकरार नहीं रख पाती। एकदम से वो जब ऊंचाई आती है तो गियर निकालना पड़ता है, और जैसे फिर उतराई थोड़ी सी शुरू हो जाती है तो गियर उसमें फिर मुझे जो है ना वो डालना पड़ता है। सुभान अल्लाह, बहुत ही प्यारा मौसम है। पीछे दीर बाला में अच्छी खासी गर्मी फील हुई है हमें, कि जैसे वहाँ गर्मी है, लेकिन यहाँ हमें जो है ना वो मौसम ठंडा ही मिल रहा है और ठंडी ठंडी हवाएं आ रही हैं। ये प्रॉपरली अब जो है ना कह लें चढ़ाइयाँ शुरू हो गई हैं लवारी टनल के लिए, और हम इस तरह से ऊपर की तरफ देन मूव करेंगे, बहुत ऊपर जाएंगे अभी, क्योंकि टनल का जो रास्ता है तकरीबन अभी भी 15 किलोमीटर बनता है। और ये सारा व्यू है इस एरिए का, चेक करें आप, कैसा खूबसूरत नज़ारा है। ये सीढ़ियाँ कैसी बनाई हैं, बड़ी प्यारी सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। पहाड़ों पे हमने एक चीज़ का बड़ा ख़ास ख्याल रखना होता है कि एक ये जो मोड़ होते हैं ना, मोड़ों जो जब भी ये मोड़ आते हैं यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होना पड़ता है, और आपको ये नज़र रखनी पड़ती है कि कहीं अचानक आगे से जब गाड़ी आए तो आप उस गाड़ी के आने पर क्या करेंगे, आपका फौरी क्या रिएक्ट होगा। तो ये देखें, जैसे ये गाड़ी अचानक से निकली है, पजल होना या कंफ्यूज होना यहाँ पे वो आप कह लें कि उसकी गुंजाइश नहीं होती गफलत की। तो क्या व्यू है माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, आप चेक करें। मुझे जो है ना वो अपना जो कैमरा है उसको थोड़ा सा रोटेट करना पड़ रहा है। शायद आपको थोड़ा सा फ़ील हो रहा होगा कि इसकी शायद मूवमेंट ज़्यादा हो रही है, या यहाँ पे बाइक का कोई सही से एंगल या कोई इस तरह के। वो रीज़न ये है कि ये नज़ारे ही इतने खूबसूरत है, मैं अब इस तरफ देखता हूँ तो इस तरफ वो नज़ारे खूबसूरत आ जाते हैं, यानी चारों तरफ ही खूबसूरत नज़ारे हैं। तो मैं फिर सबको जो है ना कोशिश कर रहा हूँ कि एट अ टाइम जो है इसको कैप्चर करूँ। लवारी टनल पे मुझे शक पड़ा कि वहाँ ऊपर शायद बारिश हो रही है, क्योंकि पहाड़ों पर इस तरह का मौसम हो जाना, यानी जैसे वो देखें ना पहाड़ जो है वो छुप रहा है उसके अंदर, बादलों के अंदर, और इस तरह के बादलों का आ जाना और ये काले बादल इस तरह के, ये शो करते हैं कि वहाँ ऊपर बारिश हो रही है। तो खैर अल्लाह के सुपुर्द करके हम जा रहे हैं, हमारे पास सामान भी पूरा है, बरसाती वगैरह सब कुछ है। तो बारिश अगर आ भी गई तो इंशाल्लाह हम अपनी जो है ना वो सेफ्टी किट वगैरह जो भी हमारे पास, चाहे वो बरसाती है चाहे वो हमारी कह लें कि सेफ्टी जैकेट हैं, वो सारी चीज़ें हमारे पास हैं। इंशाल्लाह हम उनको ओढ़ेंगे। और इस दफ़ा तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरी तैयारी करके आया आपका भाई ना, शूज़ भी गीले नहीं होंगे इंशाल्लाह। लवारी टनल 8 किलोमीटर है और चित्राल 88, यानी तकरीबन 88 किलोमीटर का जो है ना वो डिस्टेंस रह जाएगा जब हम लवारी टनल पे जाएंगे चित्राल का। तो 80 किलोमीटर कुछ भी नहीं है वैसे उस पॉइंट ऑफ व्यू से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या खूबसूरत नज़ारा है, चेक करो यार, यार आउट क्लास नज़ारा है माशाल्लाह। मैं कहता हूँ ऐसा नज़ारा मैंने कश्मीर में देखा है नीलम वाली साइड पे, या मैंने देखा है फॉरवर्ड कोहटा बाग वाली साइड पे, फॉरवर्ड कोहटा वाली साइड पे। कि इस तरह के नज़ारे आप यकीन करें वहाँ पर नज़र आते हैं, देखने को मिलते हैं। ये लैंडस्लाइडिंग वाला एरिया सारा, यहाँ लैंडस्लाइडिंग हुई है और रास्ता जो है ना उसको ऐसे क्लियर किया गया है। लवारी टनल अभी भी 8 किलोमीटर है, सारे का सारा चढ़ाई वाला एरिया है। हम फिर भी रिस्क लेकर जो है ना जा रहे हैं मैं वो अब सोचा कि मर्दान से आए हैं इतनी दूर से, तो लवारी टनल को ना देखा तो फिर क्या देखा। तो बारिश का भी इम्कान है। ये इतने खूबसूरत नज़ारे हैं कि मेरा दिल नहीं कर रहा कि मैं वीडियो को पॉज करूं या स्टॉप करूं यहाँ पर और उसको बाद में रिज्यूम करूं, इसलिए कि जी व्यूअर्स को, मुझे जो है ना व्यूअर्स को वो सारा रोड दिखाना पड़ेगा। क्योंकि यार यकीन करें इतना खूबसूरत रोड है ना, ये इतना खूबसूरत रोड है और इतना खूबसूरत व्यू है यहाँ का, मैं रोक ही नहीं पा रहा वीडियो को। मैं कहता हूँ चलने दें, हम इसकी एपिसोड्स बनाकर जो है ना उसको अपलोड करेंगे इंशाल्लाह। एपिसोड 1, एपिसोड 2, एपिसोड 3। क्यों छोटे मान, ऐसी बात है, ऐसे ही है ना यार, क्या करें, वो दिल ही नहीं कर रहा है इनको जो है ना हम स्टॉप करें किसी जगह पर। यार इधर तो ठंडा मौसम हो गया, बहुत मौसम ठंडा है, मैंने आपको पहले कहा था ऊपर ठंड है। तो लग ही नहीं रही वो जो इधर के रहायशी हैं। वो उन्हें इसलिए ठंड नहीं लग रही कि वो हो चुके हैं, आदी हो चुके हैं। असल में मसला पता क्या है, हम लोग आए हैं नीचे पंजाब से ना, लाहौर से, वहाँ टेम्परेचर तकरीबन 50 तक गया है, 45, 48, 47 तक गया, फील लाइक 50 तक भी हुआ होगा।
तो यहाँ टेम्परेचर जो है इस वक्त वो जा रहा होगा, अभी मोबाइल पे चेक करेंगे वहाँ जाकर अगर सिग्नल आते हुए, तो वो टेम्परेचर जो है ना, तो टेम्परेचर की वजह से हमें फ़ील हो रहा है कि ये टेम्परेचर जो है ना बिलो, आप कह रहे हो कि 10 है या 15 है, यानी 10 दर्जा हरारत जो है सेंटीग्रेड, उससे कम है ये दर्जा हरारत यहाँ का। इसी वजह से जो है ना हमें फ़ील हो रहा है ज़्यादा। लवारी टनल 7 किलोमीटर रह गया जी। माशाल्लाह क्या खूबसूरत व्यू है यार। सारा ही पत्थर है। सारे पत्थर हैं, बड़े खूबसूरत पत्थर हैं और एकदम से बल खाते रोड हैं। अभी ये चढ़ाइयाँ शुरू हो जाएंगी फिर से। बस अल्लाह करे हम खैर खैरियत से जो है ना वो वापस आ जाएं। क्या गाड़ी? हाँ। वो उनकी पार्किंग है भाई, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ की छतें बड़ी मजबूत होती हैं, हमें लगती हैं कच्ची छतें हैं। और क्या खूबसूरत नज़ारा है माशाल्लाह। इधर बादल हैं, ऊपर धूप है। सुभान अल्लाह। ये देखिए कैसे क्या ये? हाँ ये ऐसे ही है, मतलब यही मैं कह रहा था ना आपको। ये चढ़ने के लिए। क्या ये? हाँ। यार ये नहीं मुझे इसका आइडिया कि क्या है। शायद ऊपर जाने के लिए। नहीं, ऊपर जाने के लिए नहीं, पता नहीं क्या है ये, मुझे बहरहाल मालूम नहीं। मैं ऐसे ही गलत गाइड करूँ, जिस चीज़ का इल्म ही नहीं है मैं उसके बारे में ऐसे ही आपको कह दूँगी ये ऐसे है। अब आप ये देखो ना, बारिश जब होती है ये वाले पहाड़, ये पत्थर ये फिर नीचे आते हैं। ये देखो ना, ये लैंडस्लाइडिंग यहाँ तक आई हुई है। इस बार जो है ना ये ज़्यादा मसला बना है पूरे पाकिस्तान में ना। ध्यान रखना कैश भाई कहीं चीन में ही ना चले जाना। नहीं चीन में नहीं हम जाते चीन नहीं आएगा, चित्राल आएगा इसके बाद। हैंडवाल जिला वो। पाकिस्तान का चीन के बाद। वो KPK का हिस्सा है ना चित्राल। यार ये चेक कर, ये कैसे नीचे आया हुआ है। जंगलात। ये जंगलात हैं, ऐसे ही है। यहाँ पे तेंदुए वगैरह, शेर, चीते सारा कुछ होता है इन जंगलात में। इधर आम बंदा नहीं जा सकता, मुकामी जिनको पता है ना इन इलाकों का वही यहाँ पे जा सकते हैं। बस मैं और आप नहीं इस तरह इन जंगलों में जा सकते। इन मुकामियों को सारा पता होता है कि कौन सी जगह पे। ले जी हम लवारी टनल की तरफ रवां दवां हैं। अच्छा नुमान मुझे ये बताओ ये क्यों बनाया गया है? सोच के बताओ ये क्यों बनाया है? सिर्फ यहाँ पर ही क्यों बनाया है? पूरे बनाना होगा ऐसे कोई। क्यों पुल? क्या उधर से छलांग लगानी है दरिया के अंदर? खाई में जाना है? सोच, वैसे तो बड़ा इंटेलिजेंट बनता है, मुझे बताया ऐसा क्यों किया होगा? वो क्या कहते हैं, कांटा नहीं। क्या थे? क्या? टूल प्लाजा। ओ भाई पहाड़ों पे टूल प्लाजा की क्या ज़रूरत पेश आ गई? टूल प्लाजा नहीं, जहाँ पे बहुत ज़्यादा खदशा होता है ना लैंडस्लाइडिंग का, गवर्नमेंट वहाँ पे फिर इस तरह के बना देती है वो शेड से, ताकि पत्थर आएँ ऊपर से हाँ। वो आगे निकल जाएं, मतलब गाड़ियों को डैमेज ना करें या रोड ब्लॉक ना करें। अब समझ आया? आ गया। ओए झरना आ गया यार, अबे ये झरना आ गया है। कोई नहीं, अल्लाह कामयाब करे। आमीन, अल्लाह हमारी हिफाजत। बहुत ठंडा मौसम हो गया कैसे भाई। वाकई मैंने तुम्हें पहले कहा था भाई यहाँ मौसम ठंडा मिलेगा, तुमने क्या सोचा था? हस्बी अल्लाह, हस्बी अल्लाह, हस्बी अल्लाह, हस्बी अल्लाह, हस्बी अल्लाह। लें जी हम झरने के अंदर से गुजरेंगे अब। ये झरना है, छोटा सा झरना है ये, वैसे ये ऊपर पहाड़ों से पानी आ रहा है ना भाई। बस ब्रेक ना लगाना, बाकी खैर है। भाई हमें रास्ता दे दो, क्योंकि आपके पास तो गाड़ी है, उसकी चीटें हमें पड़ेंगी बाद में। ये देखो ये सारा रास्ता पता क्यों ख़राब है?
ये लैंडस्लाइडिंग की वजह से ख़राब हुआ रास्ता है। बैठ गया नीचे क्या हुआ ये तो उधर से क्या हवा भी चल रही है तो नहीं, मसला नहीं है। वो बादल जो है इस साइड पे, हमारा जो रूट है उस साइड पे धूप लगी हुई है अभी भी। दीर में अभी भी गर्मी है, धूप है। ये बस इतना सा हिस्सा है जहाँ पर ये मौसम तुम्हें इस तरह का नज़र आ रहा है। उधर भी आई थी लैंडस्लाइडिंग क्या? या पीछे बहुत ज़्यादा हाँ ना, ये सारा KPK जो है उसमें मुतासरा इलाका है। ये KPK का हिस्सा है ना सारे का सारा। जहाँ पे इस तरह का मौसम होता होगा तो ये तो टेंशन में आ जाते नहीं, इनको क्या, बस अल्लाह की सुपुर्द जी रहे हैं ये ज़िंदगी यहाँ पर। ऐसे रखो। हाँ वो देखा क्या? इधर से वो हाँ ना, वो देखना कितनी सारी आई हुई है लैंडस्लाइडिंग। वो गिर गिर के पत्थर आते रहते हैं ना, पहाड़ सड़कता रहता है। वो ऊपर गाड़ी ना मॉल का बिल्डिंग हाँ ना, ऊपर भाई बारिश है, पहले बता रहा हूँ तुझे। सामान वगैरह अपना तैयार रखना। कितना रह गया लेट में है 3-4 अभी रह के 4-5 किलोमीटर। इस साइड पे बारिश है, हमने इस साइड पे जाना भी नहीं है वैसे, लेकिन हमारी वाली साइड पे ना आ जाए बादल। क्या खूबसूरत नज़ारा है यार, देखो बादल है, ये धुआं नहीं है, ये बादल हैं सारे के सारे। लग रहा है ये धुआं है आगे हाँ, ये धुआं नहीं है, बादल हैं। ये यूनस जैसा लड़का है यहाँ पर, हाँ है ना? ये बादल हैं, धुआं नहीं था। ये बादल है हाँ, ये नहीं, ये धुआं था, सॉरी। ले जी, लवारी टनल 3 किलोमीटर रह गया यहाँ से। ये अच्छा, मैं बताता हूँ ये क्यों किया हुआ है। ये यहाँ से लैंडस्लाइडिंग होती है, पहाड़ नीचे आता है, सड़कता है। उन्होंने इसको जो है ना पक्का वो किया हुआ है। वो अंदर जैसे कंक्रीट, ये तो बना वो नहीं डालते हमारे उधर, जैसे वो बीम डालते हैं, ये बीम वगैरह डाले हुए उन्होंने। कंक्रीट डाला हुआ ताकि पहाड़ अपनी जगह से सड़के ना। हाँ हाँ, ये इसलिए है। इंशाल्लाह हम जब अक्टूबर में आएंगे ना तो हम फिर चित्राल जाएंगे इंशाल्लाह। ये देखो, जाने को हम अभी भी जा सकते हैं। चित्राल चित्राल नज़दीक है यहाँ से, अब कितना रह गया, 2-3 घंटे का सफ़र चित्राल का। लेकिन मसला ये है ना कि अगर हम चले गए तो फिर वहाँ मौसम वैसे ही ख़राब है आजकल। तो वो क्या चोर डाकू की बात कर रहे नहीं, चोर डाकुओं की नहीं बात कर रहे थे, वो कह रहे थे वहाँ पे कोई एहतजाज चल रहा है। तो ये दीवार अभी तो नहीं बनी, कोई पुरानी सी बनी है हाँ, ये दीवार पुरानी बनी है ये पत्थरों के लिए बनाई हुई है, पत्थर नीचे ना आए। ये तो अभी नहीं बनी होगी पीछे काफ़ी देर की बनी होगी हाँ ना, ये जी इस तरफ है। ये देखें अल्लाह की कुदरत, लवारी टॉप पर, यानी लवारी टनल के पास। याद है मैंने तुझे लाहौर में कहा था कि वहाँ कुछ ऐसे पहाड़ भी होंगे जिन्हें तुझे पूरी गर्दन ऊपर करके देखना पड़ेगा। हाँ कहा था ना, अब देख ले। क्या खूबसूरत नज़ारा है। और मास्क कहाँ है लगा क्यों, मास्क और मौसम बड़ा ठंडा है, बादल भी हैं और मौसम भी ठंडा है। बाइक से भी टोल प्लाज़ा लेंगे, क्या कह रहे हैं ड्राइवर हज़रात। अच्छा, हमसे तो नहीं लेंगे यार, हम तो बाइक वाले हैं। नहीं, हाज़री वो एंट्री करवानी हमने। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं। जी सर, हम लाहौर से आए हैं। और रसलाम लो यार, बदतमीज़ ये बच्चा है यार, इसको नाराज ना। जी सर। जी हमने वहाँ अपनी एंट्री करवाई है। गालिबन टूरिस्ट पुलिस हैं या मकामी पुलिस हैं,
उन्होंने हमारी एंट्री की है और कहा कि आप जाओ। चित्राल का पूछा है मैंने, उनसे कह रहे हैं कि नहीं अभी हालात साजगार नहीं हैं तो आप नहीं जाओ। तो मैंने बोला कि ठीक है, अगर हालात साजगार नहीं है तो हमने क्यों जाना है। लें जी, ये आ गया है लवारी टनल। हमने जो कि टनल की तरफ नहीं जाना, हमने इस तरफ जाना है। यहाँ हमारी हाज़िरी होगी मेरा ख़्याल है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं, आप ठीक हैं? खैरियत से हैं? हम लाहौर कैंट से आए हैं जी सर। अभी हम बस ये यहाँ चक्कर मारने आए थे ये लवारी टनल पे, क्योंकि आगे चित्राल का सुना मौसम का हालात बहुत ख़राब है। तो फिर हमने कहा नहीं, सामान सारा था लेकिन इरादा नहीं बना, इतना दिल नहीं है कि वो महकमा मौसमियात वालों के मुताबिक चल रहे हैं हम। जान ज़्यादा प्यारी है। हाँ नहीं, हम असल में हम अपना सामान भी ना नीचे से फिर लेकर आए। वो हमने कहा बस लवारी टनल तक वो चक्कर मारेंगे, वहाँ तस्वीरें वगैरह खींचेंगे, बनाएंगे, फिर आगे हम। हाँ वो आगे इस साइड पे वो जगह है, ख़त्म कर दी है। पहले हम हाँ जी जी, वही वही उसी रोड की बात कर रहा हूँ। चलें जज़ाकल्लाह। मैं अब इंशाल्लाह इरादा कर रहा हूँ कि अक्टूबर में आऊँगा मैं ना, तो फिर इंशाल्लाह सफ़र करूँगा मैं यहाँ। जज़ाकल्लाह सर, बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे जी, सलामत रहें जी। अस्सलाम वालेकुम। वापसी ते छली भुजी जा रही सारा तो कोई पता भी नहीं है। हाँ सारा हाँ ये वाली टनल ये है 10 ये इशारे जान नहीं देंगे आगे। नहीं। हुआ ही नहीं, कुछ हुआ ही नहीं, बस नीचे देख लें कुछ नहीं हुआ। ये जी वो इलाका है। मैं जब मई के महीने में यहाँ आया था तो यहाँ हमने बहुत खूबसूरत खूबसूरत तस्वीरें जो है ना अपने मोबाइल में बनाई थी। तो ये लवारी टनल का जो मुल्हिका इलाका है, यहाँ उस वक्त बर्फ़ भी थी, ग्लेशियर पिघल रहे थे। अब तो हमें सिवाय पत्थरों के जो है कुछ भी नहीं मिल रहा है यहाँ पर ना। और यहाँ तो सर्दी, और सर्दी अलग से मुफ्त में मिल रही है। मई के महीने में आए थे तब सर्दी तो था, सर्दी सॉरी थी, लेकिन जो है ना वो बर्फ़बारी भी थी, यानी सॉरी बर्फ़ भी यहाँ पड़ा हुआ था। वो क्या हो गया मुझे, मैं किस तरह की उर्दू बोलने लग गया हूँ वो गेट है कैश भाई। यार। ये पता नहीं ये क्या सीन है, ये बताएंगे ये पहले, मेरा ख्याल है ये मुकामी हिस्ट्री बता सकते हैं इसकी क्या है। अस्सलाम वालेकुम। इधर के हैं आप? इधर के ही हैं आप? कहाँ के हो आप? पश्तो उर्दू नहीं आता यार, इनको तो उर्दू भी नहीं आता। बना हमने आपसे पूछना था वो क्या है। नहीं नहीं नहीं, वो जो दरवाज़ा है वो बाब क्या है, वो क्या है वो? अच्छा वो यार इनको पश्तो आती है और हमें पश्तो नहीं आती। इनको उर्दू नहीं आती, हमें उर्दू आती है। चलें कोई नहीं। उफ़, तो ये आगे किस तरफ? बस यहाँ तक ही हमने आना था बस। ये चश्मा यार, चश्मा है, पता नहीं क्या है। बस हम यहाँ पर रुकेंगे, यहाँ पे थोड़ी सी तस्वीरें वगैरह लेंगे, वीडियोस वगैरह निकलवाएंगे और उसके बाद जो हम वापस जाएंगे इंशाल्लाह। यहाँ पर यहाँ बर्फ़ होती सारी, जब ये इस वक्त सारा जो है ना खुशक है। उस दिन जो उतरो नजर आए यहाँ कि ये अगर हम चित्राल के लिए यहाँ से जाते हैं तो कितना टाइम लगेगा हमें? ऊपर से हाँ ऊपर से तकरीबन 2-2.5 घंटे नहीं, ये टनल जो है ना तकरीबन ये घंटे में भी ये अपर रोड है, ठीक है ये ऊपर वाला रास्ता ठीक है। और फिर वहाँ से तकरीबन घंटा 1.5 घंटा यानी तकरीबन 2 घंटों का सफ़र, 2 घंटे में 2 घंटों का सफ़र है। टनल ऐसा है ना, टनल में आप जो है ना इसके 20 मिनट अंदर से अच्छा ये 20 मिनट लेता है? 20 मिनट में अंदर रोशनी वगैरह कोई इंतज़ाम नहीं? वो आप छतरा लाया जाएगा। नहीं मैंने कहा रोशनी का कोई इंतज़ाम नहीं है अंदर? प्रोग्राम है इसमें, वो तो ऐसे कबर बनी हुई। करेंगे कि आपको गाड़ी में नहीं छोड़ते नहीं, वो तो हम गाड़ी में जाते हैं जब भी जाते हैं। तो ये गाड़ी में आपको इसे 300 रुपये या 400 रुपये लेगा। अच्छा और वहाँ जो है ना 10 मिनट 15-20 मिनट में आप वहाँ चतराल जाएंगे। दरमियान में जो इसका फाटक भी लगा हुआ है, चतराल कैसा है, ये गिर कैसा है। अच्छा 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 और फिर सीधे जो है ना हम्म, दूसरा टनल आता है 2 किलोमीटर वाला। अच्छा अच्छा तो इस 2 किलोमीटर वाले टनल से भी आपको निकल जाएगा आप वहाँ से। अच्छा 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 तो फिर आप बस उतरेंगे और बस चढ़ाएगी ना उतराई तो सीधा ऐसा रोड है लगे ऐसा अच्छा जैसे ही है। वैसे ही से अच्छा ठीक है जिससे खुला भी होगा, अच्छा होगा। चित्राल वाला रोड हाँ, जो है। चित्राल वाला। अच्छा तो
तो ये तो कोरियन वाला सांबो ने बनाया था ना, अच्छा अच्छा अच्छा। ये पाकिस्तानी इंजीनियरों ने नहीं बनाया, हाँ ये अंग्रेज ने चाइनीज में बनाया हुआ है। सांबो ने बनाया। अच्छा अच्छा, कोरियन। नवाबों ने। तो अच्छा, जैसे कोरियन। वो वहाँ पर वैसे है। सर हम लाहौर से हैं। लाहौर से तो लाहौर कैंट से जी जी, कैंट से आर्य बाजार वाली साइड पे हैं। मोटरसाइकिल पे हाँ जी माशाल्लाह, हम पूरे पाकिस्तान जो है ना टूर शूर मारते हैं, तो शौक है टूरिंग का, और बाइक भी टूरिंग वाली है। हाँ बाइक भी माशाल्लाह है, बड़ी है। इसकी प्राइस क्या है? ये 5.5 लाख की है। हाँ 5.5 लाख की है। हाँ, और मैंने इसका सारा सामान रखा हुआ, अभी हमें टेंशन नहीं है, बरसाती वगैरह सब कुछ रखा हुआ हमने। हाँ हमें वो फिक्र नहीं है। आपके घर इधर ही हैं, ऊपर ही हैं यहाँ? हम नीचे, हम तो अपने इस इलाके दीर के है ना, अच्छा आप दीर के हैं? तो ऊपर वो शीरी रोड जो है ना, वो जी, 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 चला गया था, जी जी जी। और नामचोड़ वगैरह कुमराट की तरफ जो जाता है, नहीं सॉरी, ये शीरी रोड आता है वो नीचे। शीरी रोड, हाँ, वही ठीक, रोड है, ठीक, ठीक, माना हम ठीक चले सारे। ठीक हो।